आज हम आपको महादेव की महिमा में एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की है। और इस घटना में आपको यह साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर भी शिव की आराधना होती है। वहाँ का सारा वातावरण महादेव की मस्ती में झूम उठता है। यह घटना एक भारतीय की ना होकर एक अफ्रीकन मूल के अमेरिकन की है, जो कि आज महादेव की पूजा अमेरिका में कर रहा है। यह घटना न्यूयॉर्क के रहने वाले संदीप वर्मा ने सुनाई, जो कि पिछले 25 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं। संदीप जी ने बताया कि मेरा जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ और हमारे परिवार की श्रद्धा मध्य प्रदेश के एक बड़े शिव मंदिर में है। मेरा परिवार मेरे जन्म के बाद सबसे पहले मुझे उसी मंदिर में लेकर गया और पुजारी जी ने मेरे माता पिता से कहा कि यह शिव का एक वरदान है और यह शिव की महिमा 7 समुंदर पार तक करेगा। जब से मैंने होश संभाला है, मैं शिव की भक्ति में ही रहा। शिव ने सब कुछ दिया, अच्छा परिवार, अच्छी पढ़ाई और अच्छा आचरण। मैं शिव के चरणों में रहकर ही सेवा करना चाहता था, लेकिन शायद महादेव की इच्छा कहीं और ही थी। मुझे पढ़ाई के बाद अमेरिका जाने का एक मौका मिला। वहीं पर मुझे अच्छी जॉब मिली। यह 1990 की बात है, जब मैं न्यूयॉर्क पहुंचा। अनजान देश था, मगर मैंने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे कर मैं शहर से वाकिफ भी हो गया। महादेव का साथ मुझे हर दिन आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा रहा था। मैंने एक विचार के अधीन महादेव के कुछ प्यार करने वाले लोगों को एकत्रित किया। वहां पर रहते मुझे 7 साल हो चुके थे और मैंने एक समिति बनाई जिसमें 20 से 22 लोग थे, जिन्हें महादेव की कृपा का आभास था। उनमें से ही एक भक्त की बंद पड़ी वर्कशॉप में हमने सफाई कर शिव की एक महिमा को स्थापित किया और वहीं पर एक छोटा सा भक्ति का स्थान बनाकर हम हर छुट्टी के दिन वहां पर एकत्रित होते और महादेव का गुणगान करते, जिससे हमारी लाइफ बढ़िया चल रही थी। उसी समय के दौरान अमेरिका में अफ्रीकी लोगों के गैंग लूटमार को अंजाम देते थे और वह दौर उनका शिखर था। कुछ एक इलाके तो बहुत खतरनाक थे और रात के समय उन इलाकों से गुजरना भी मौत को दावत देने की बात थी। इसी तरह एक दिन हम सब मंदिर में एकत्रित हुए थे, तो अचानक हमारे मंदिर में एक अफ्रीकी बड़ी बुरी और डरी हुई हालत में आकर गिरा और वह व्यक्ति बहुत डरा हुआ था। उसे देखकर हमने समझा कोई लूटने आया होगा, मगर मैंने उसे उठाकर अंदर लेटा दिया, पानी पिलाया और शांत किया। उसके बाद उससे सारी बात पूछी तो उसने बताया कि मैं एक स्टोर में काम करता हूँ। जब मैं छुट्टी लेकर घर जा रहा था तो एक अफ्रीकी गैंग भागता हुआ उसकी तरफ आया। मुझे लगा कि वह लोग मुझे लूटने के लिए आ रहे थे, इसीलिए डरकर मैं भी भागने लगा। लेकिन वह लोग मुझे लूटने नहीं, बल्कि उनके पीछे तो खुद पुलिस लगी हुई थी और पुलिस ने मुझे भी भागता हुआ देखकर यह समझा कि मैं भी उनका साथी हूँ और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचा। हमने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो महादेव ने ही तुम्हें यह द्वार दिखाया है। वह अफ्रीकी हमारे साथ सारी रात रहा। हम सभी ने ओम का जाप किया और उस अफ्रीकी ने भी धीरे धीरे ओम का जाप किया और जो भी हमने सेवा की उसमें वह साथ देता रहा। तो जब सुबह हुई वह वहां से चला गया, लेकिन बाहर निकलते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि उस अफ्रीकी गैंग ने झूठ कहा था वह बंदा जो मंदिर में छुपा हुआ है वह भी हमारा साथी है। यह सब कुछ मैं देख रहा था, लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं पाया। शिव के चरणों में मैंने विनती की कि महादेव आपका सेवक है, सच्चा है, इसीलिए उसकी रक्षा करो। इसके बाद जो भी हुआ मुझे कुछ नहीं पता, यह सब तो महादेव ही जानते थे। इस बात को 10 दिन निकल गए। अगले छुट्टी के दिन जब हम सब मंदिर में एकत्रित हुए तो हम सब यह देखकर हैरान हो गए कि हमसे पहले ही वह अफ्रीकी मंदिर में बैठा हुआ है और ओम का जाप कर रहा था। यह देखकर हम सब दंग रह गए। जब हमने उस अफ्रीकी से पूछा तो उसने जो बताया उसे सुनकर हम सभी की आंखों में पानी आ गया। उसने बताया कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया और किसी ने उसकी बात तक नहीं सुनी। उस अफ्रीकी गैंग ने यह इल्जाम लगाया कि यह भी हमारा साथी है और बहुत से मामलों में इसने हमारा साथ दिया था, लेकिन मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। मैं परेशान था। जेल में रात बितानी तक मुश्किल हो चुकी थी और तभी मेरे दिमाग में वह बात आई कि जो जाप आप कर रहे थे वह ओम का जाप मैं भी जेल में बैठकर करने लगा, क्योंकि उस दिन भी जब मैंने ओम का जाप किया था तो मेरा मन शांत हो चुका था। इसीलिए मैंने 2 घंटे वह ओम का जाप किया और मैं बिल्कुल शांत हो गया। ओम का जाप करते करते मुझे समय का पता तक नहीं चला।
जब मैं ओम का जाप कर रहा था तो अचानक से मेरा नाम अडीसा लेकर किसी ने मुझे पुकारा और कहा कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम डरो मत। अगली सुबह मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आना था और सारा केस देखकर चार्जशीट फाइल करनी थी। जब वह आया तो सारे कैदियों से पूछताछ करने लगा। मैं उस समय भी ओम का जाप कर रहा था और मेरी आंखें बंद थी। मेरे पास आकर उसने मेरा नाम बोला, अडीसा नेसल। मैंने कहा हाँ। तो वह बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने एकदम से अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह ऑफिसर तो मेरे कॉलेज का फ्रेंड था। मेरे मन में एकदम से आया कि अब मेरे बचने की कुछ उम्मीद है, तो सारी बात मैंने उसे सच सच बता दी। उसी की गवाही से मैं बचकर बाहर आया और बाद में उस गैंग में से 2 मेंबरों ने यह कबूल किया कि मैं उनका साथी नहीं हूँ। मगर उस दिन मैंने देखा कि उस रात को उसने मुझे कहा था कि तुम डरो मत, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं यहाँ पर आकर ओम का अर्थ समझना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी शक्ति है वर्ल्ड में जिसने यह सारी करामात की। इसके बाद मैंने उसे सब कुछ समझाया और महादेव की महिमा भी सुनाई। मेरी बातें सुनकर उसका ऐसा विश्वास बना कि वह आज भी सच्चा शिव भक्त है और उसने और भी लोगों को अपनी कहानी सुनाकर शिव के साथ जोड़ा है। हर हर महादेव।